नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। दुनिया में औषधीय तथा सुगंधित पौधों यानी कि मेडिसिनल एवं एरोमेटिक प्लांट्स का बाजार 2023 में लगभग 201 अरब डॉलर के आसपास था, जो 2024-25 तक बढ़कर 215 से 375 अरब डॉलर के बीच पहुंचने का अनुमान है। इन्हें फार्मास्यूटिकल, हेल्थ सप्लीमेंट, फूड एंड बेवरेज, पर्सनल केयर एवं कॉस्मेटिक उत्पादों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 60% से अधिक व्यापार फार्मास्यूटिकल और सप्लीमेंट से आता है। मेडिसिनल प्लांट पर आधारित रॉ मटेरियल की मांग सालाना लगभग 15 से 25% की दर से बढ़ रही है और WHO का अनुमान है कि 2050 तक औषधीय पौधों की मांग $5 ट्रिलियन से अधिक हो सकती है। आज के कार्यक्रम में ऐसे ही मेडिसिनल पौधों के बढ़ते महत्व और इनके कमर्शियल उपयोग पर चर्चा की गई है। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। औषधीय पौधों की उपयोगिता तथा इनके उपचार में बढ़ती भूमिका के बारे में जागरूक होने से ही इनके महत्व को समझा जा सकता है। यहाँ यह बता दें कि अनेक आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में उपचार औषधीय पौधों पर निर्भर है। भारत में लगभग 3000 से 5000 पौधे पारंपरिक उपचार प्रणाली में उपयोग होते हैं और इनमें से लगभग 1000 प्रजातियां संकटग्रस्त हो चुकी हैं। इन पौधों में जैव रसायन यानी कि फाइटोकेमिकल्स जैसे राइनोफिलॉन, डायोजेनिन आदि होते हैं, जिनका एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, इम्यून बूस्टिंग के साथ अल्ट्रा स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट होता है। इतना ही नहीं, इनसे बड़ी मात्रा में हेल्थ सप्लीमेंट्स और अन्य प्रोडक्ट भी तैयार किए जाते हैं, जैसे हर्बल टी, एक्सट्रैक्ट, मल्टीविटामिन कैप्सूल व आयुर्वेदिक कंडीशनर, ब्यूटी क्रीम, साबुन, इत्र, ऑयल जैसे प्रोडक्ट। अगर उदाहरण के तौर पर भारतीय सुगंधित पौधे जैसे सुगंधा कोकिला की बात करें, तो इससे एसेंशियल ऑयल तैयार किया जाता है, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में आता है। आगे बढ़ने से पहले प्रमुख औषधीय पौधों और उनकी महत्ता पर बात कर लेते हैं। बात शुरू करते हैं मेथी से। इसका आयुर्वेदिक दवाओं, त्वचा तथा बालों की समस्या के उपचार में उपयोग किया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मेथी उत्पादक देश भी है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों में इसकी उपज होती है। इसके बीज डायोजेनिन एवं विटामिन खनिज से समृद्ध होते हैं। इसी तरह से भारत में विश्व का लगभग 45% अदरक का उत्पादन होता है। यह पाचन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवर सप्लीमेंट में काफी उपयोगी होता है। अगर पृष्ठपर्णी यूरेरिया पिक्टा की बात करें, तो इसे राइनोफोलिन का उच्च स्तर होता है। यह वुंड हीलिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी तथा इम्यून बूस्टिंग गुणों से भरपूर होता है। अब इसकी नई किस्म CIM रॉय कोल्ड विकसित की गई है। टिमूर और रंबास एगेव अमेरिकाना की देश की पर्वतीय क्षेत्रों में खेती की जा रही है। इनका उच्च बाजार मूल्य मिलता है और साथ ही खेत की सुरक्षा भी होती है। डामास्क रोज का महत्वपूर्ण सुगंधित तेल, गुलाब जल, इत्र आदि उत्पादन के लिए होता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में फार्मिंग से किसानों को इससे अच्छा आय स्रोत मिला है और उन्हें 70,000 से 1 लाख रुपए वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। भारत और चीन दुनिया के प्रमुख मेडिसिनल प्लांट्स के निर्यात देशों में से हैं। भारत में औषधीय पौधों का व्यापार लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष होता है, जबकि आयुष उत्पादों जैसे आयुष एंड हर्बल का निर्यात 2021-22 में अमेरिकी डॉलर 612 मिलियन डॉलर तथा 2022-23 में 628 अमेरिकन मिलियन डॉलर था। बताने की जरूरत नहीं कि औषधीय पौधों की मांग ग्लोबल स्तर पर बढ़ी है, लेकिन उपलब्धता में कमी एक बड़ा अंतर पैदा कर रही है। लगभग 1200 प्रजातियां व्यावसायिक उपयोग में है, जिनमें से 242 प्रजातियों की सालाना खपत 100 मीट्रिक टन से अधिक है। ऐसे औषधीय पौधों की खेती करने के इच्छुक किसानों को स्थानीय जमीन की जलवायु, ऊंचाई, वायुमंडलीय स्थिति के अनुसार उपयुक्त मेडिसिनल प्लांट्स की किस्मों का चयन करना चाहिए। बेहतरीन जल निकासी वाली भूमि इनकी उच्च पैदावार के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके साथ ही पराली उर्वरक या कंपोस्ट का प्रयोग करने के साथ भूमि का pH संतुलन बनाए रखते हुए सिंचाई को सीमित रखें। उदाहरण के लिए मेथी की खेती में 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की खुराक, 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति अंतर
और समय पर सिंचाई से बेहतरीन उत्पादन सुनिश्चित होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कंजर्वेशन एंड वैल्यू एडिशन या संरक्षण से संवर्धन की नीति को औषधीय पौधों के लिए अपनाया जाना चाहिए, ताकि जंगली रूप में समाप्त हो रहे पौधों को खेती में लाया जा सके और आयुर्वेद का अस्तित्व बचाया जा सके। दूसरे शब्दों में जंगली संग्रहण घटाई जानी चाहिए और खेती के माध्यम से मांग को पूरा किया जाना चाहिए। जहाँ तक इसके भंडारण की बात है तो ताजे पौधों की जड़, पत्ता, फल आदि को तुरंत सुखाना और नमी नियंत्रण वाले एयर कंडीशनिंग स्टोर में रखा जाना चाहिए। इसी तरह से एसेंशियल ऑयल का स्टील, ग्लास या फूड ग्रेड HDPE कंटेनर में सुरक्षित भंडारण किया जाता है, ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। गुणवत्ता सुरक्षित करने हेतु तो इनका परीक्षण, शेष रसायन परीक्षण, माइक्रोबियल सुरक्षितता आदि की जांच होनी चाहिए। इनके मार्केटिंग और व्यावसायिक महत्व को भी समझा जाना चाहिए। छोटे स्तर पर भी उत्पादन करने वाले, जैसे कुमाऊं के डमस रोज का उत्पादन करने वाले किसान 70,000 से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष तक कमा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इत्र, गुलाब जल, सुखाए गुलाब, पंखुड़ी, हर्बल चाय आदि का प्रोडक्ट्स को बेचकर भी अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट जैसे अल्मोड़ा मेडिसिनल प्लांट प्रोजेक्ट से 5.5 हेक्टेयर पर रोजमेरी, कैमोमाइल, टिमोर, कपूर, कचरी आदि उगाकर 400 परिवारों को रोजगार मिला हुआ है तथा ग्रामीण पलायन कम हुआ है। इनसे तैयार किए जाने वाले प्रोसेस प्रोडक्ट की विभिन्न श्रेणियों और इनकी उपयोगिता के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहली कैटेगरी है कच्चे सूखे माल की, जिसमें सुखाए पौधे, पत्ते, फूल, जड़ आदि कमर्शियल प्रोडक्शन करने वाली इकाइयों को बेचे और सप्लाई किए जाते हैं। हर्बल एक्सट्रैक्ट्स या आयुर्वेदिक गोलियां, कैप्सूल, टी तैयार कर बिक्री करना भी एक अन्य कैटेगरी है। इनकी घरेलू और विदेशी बाजारों में मांग काफी बनी रहती है। अगली कैटेगरी है एसेंशियल ऑयल्स या फूल पत्ती से आधारित तेल की, जैसे गुलाब तेल, सुगंधित तेल, त्वचा या बाल के देखभाल उत्पाद आदि का नाम लिया जा सकता है। एक अन्य कैटेगरी है फूड एवं बेवरेज प्रोडक्ट्स, जैसे हर्बल चाय, टॉनिक, स्वीट्स आदि को तैयार कर सीधे बाजार में बेचने की। अंतिम कैटेगरी में कॉस्मेटिक एवं पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आते हैं। इनमें साबुन, क्रीम, लोशन, इत्र, हर्बल प्रोडक्ट्स को शामिल किया जा सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।